नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा के लिए यूपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा को आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग यूपी जीके के इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा होने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने यूपी जीके के इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी पता चल जाए कि उनकी यूपी जीके कितनी तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना यूपी जीके का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है पहला आपके सामने कि निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में किया जा रहा है। तो किसका प्रयोग किया जा रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में। तो ये किया जा रहा है प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का। किसका? प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से गुजरती है, यानी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से गुजरता है। तो ये गुजरता है नौ जिलों से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों को एक दूसरे में से मिलन का स्थान है। तो कौन मतलब पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का गलियारा कहाँ पर मिलता है, वो यूपी के किस ज़िले में मिलता है। तो ये मिलता है यूपी के झांसी ज़िले में। किसमें? झांसी ज़िले में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है जीटी रोड, ये आपको बताना है। तो जो जीटी रोड है ये नहीं गुजरता अलीगढ़ से। कहाँ से नहीं गुजरता? अलीगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है। तो कौन सा नहीं जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से। तो ये भोपाल नहीं जुड़ा। कौन सा नहीं जुड़ा है? भोपाल नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो आपको बताने की तरफ दिएगा जगह और एक तरफ दिएगा अड्डों, हवाई अड्डों का नाम। तो कानपुर में कौन है? चकेरी। तो ये मिल जाएगा बी का चौथा। लखनऊ में कौन सा है? तो लखनऊ में आप जानते हैं कि ये है अमौसी। तो सी का हो जाएगा पहला। और वाराणसी में कौन सा है? तो वाराणसी में बाबतपुर। कौन सा है? बाबतपुर। तो हो जाएगा दूसरे से मिलान। और प्रयागराज में बमरौली। ऑप्शन नंबर ए का तीसरे से मिलान हो जाएगा। तो यहाँ से आप मिलान देख लीजिएगा कि कौन का मिलाता है। तो मैंने बी का चौथा बताया। तो हाँ, बी का चौथा बताया। तो बी का चौथा एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की उत्तर दक्षिण तथा पूरा पश्चिम गलियारे मिलती हैं। तो कहाँ पर मिलते हैं? तभी मैं बता चुका पिछले क्वेश्चन में। ये मिलते हैं झांसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको वही कराया जा रहा है जो पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन है आपके सामने गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो किस भाग को घोषित किया है गंगा नदी के? तो ये घोषित किया गया प्रयागराज से हल्दिया के मध्य जो भाग है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियाँ या अड्डे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल
46 हवाई पट्टी हैं। कितनी है? 46 हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक तरफ सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ दिए हवाई अड्डा और एक तरफ नगर दिए गए हैं, तो आपको मिला लीजिएगा। तो आपको मैंने अभी बताया था कि बमरौली कहाँ पर, ये प्रयागराज में। चकेरी कहाँ पर है? तो चकेरी है कानपुर में। तो हिंडन कहाँ पर है? तो हिंडन है गाजियाबाद में। और फुर्सतगंज है रायबरेली में। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो ए का चौथा जिस विकल्प में होगा, तो ए का आप चौथा यहाँ पर 2 विकल्पों में आ गया है, बी में और डी में। तो और बी का कहाँ होता है? बी का तीसरा। तो ये बी का तीसरा किस में है? तो ये तीसरा है, बी में भी है और डी में भी है। और अब मैंने कौन बताया? तो ये मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। तो कौन सा बताया था? तो इसका मैंने बताया था हिंडन गाजियाबाद में। तो ये सी का पहला किस में? तो सी का पहला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो कौन सा नगर नहीं जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से? तो ये जो लखनऊ गई, ये नहीं जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, अभी बता चुका हूँ। तो ये फिर और रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बी है इसका राइट आंसर। ये भी अभी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये भी छोड़ दीजिएगा। आप 15 से देखिएगा। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? ये आपको बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन। तो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यमुना एक्सप्रेस वे किन के बीच है? तो यमुना एक्सप्रेस वे किन किन के बीच है, ये आपको बताना है। तो ये आगरा व ग्रेटर नोएडा के बीच। किसके? आगरा व ग्रेटर नोएडा के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यमुना एक्सप्रेस वे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कहाँ से नहीं गुजरता है यमुना एक्सप्रेस वे? तो ये नहीं गुजरता है हाथरस जिले से। किससे? हाथरस से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो कानपुर चकेरी बताया था, लखनऊ में उसी बताया था, वाराणसी आबादपुर बताया था, ये फुर्सतगंज रायबरेली में, आगरा में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आगरा लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो किस जिले से नहीं गुजरेगा आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे? तो ये नहीं गुजरेगा कानपुर देहात से। कहाँ से? कानपुर देहात से नहीं गुजरेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो कहाँ पर स्थापित की गई है देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री? तो ये स्थापित की गई है रायबरेली में। कहाँ पर? रायबरेली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो अभी बता चुका हूँ, ये मिलते हैं झांसी में। अगला प्रश्न है आपके सामने, आज की इस पीडीएफ में रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई है लगभग, तो कितनी लंबाई है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई? तो इसकी लंबाई है 300 किलोमीटर। कितने? 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने और आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? तो किसे मिला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा? तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, बताइएगा। तो ये मिला कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको 23 प्रश्न करा दिए, जिसमें से कुछ प्रश्न रिपीटेड हो गए हैं, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा अगले वीडियो में आपको रिपीटेड प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप सभी लोग बताइए कि आपने यूपी जीके के इन
23 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।